जय श्री कृष्ण दोस्तों। चलिए महापुराण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग पूरी कथा। अर्जुन का शोक और श्री कृष्ण की करुणा। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मन भ्रमित है और हृदय भारी हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण यह सब देखकर करुणा से भर जाते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, यह कायरता तुझ जैसे वीर को शोभा नहीं देती। यह न स्वर्ग दिलाने वाली है, न यश बढ़ाने वाली। लेकिन अर्जुन अभी भी अपने दुहक से बाहर नहीं आ पाया है। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं अपने पूज्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवित रहूं। वह आगे कहता है, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। युद्ध जीतकर भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। मेरा मन कर्तव्य और करुणा के बीच फंस गया है। अंत में अर्जुन पूरी तरह शरणागत होकर कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ। कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यहीं से शिष्य गुरु संवाद आरंभ होता है। आत्मा का अमर ज्ञान। अब श्री कृष्ण उपदेश देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे न तो जीवित रहते हुए मरते हैं, न मरने के बाद नष्ट होते हैं। कृष्ण समझाते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। इसलिए मृत्यु का शोक अज्ञान है। क्षत्रिय का कर्तव्य। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। हे पार्थ, क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। वे कहते हैं, यदि युद्ध करेगा और मरेगा स्वर्ग मिलेगा, यदि युद्ध जीतेगा राज्य और यश मिलेगा, युद्ध से भागेगा अपयश और पाप मिलेगा। एक योद्धा के लिए कायरता सबसे बड़ा पाप है। निष्काम कर्म का उपदेश। अब कृष्ण गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। कर्म करने का अधिकार है, पर उसके फल पर नहीं। वे कहते हैं, फल की इच्छा से कर्म करने वाला बंधन में पड़ता है। समत्व भाव से किया गया कर्म मुक्त करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो ही कर्मयोग है। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण। अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मन की इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो सुख में न हर्षित होता है, दुख में विचलित नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो आसक्ति और अहंकार से मुक्त होता है, भी सच्चा ज्ञानी है। वे चेतावनी भी देते हैं, इंद्रियों पर ध्यान, आसक्ति आसक्ति, कामना कामना, क्रोध क्रोध, भ्रम भ्रम, बुद्धि का नाश बुद्धि का नाश। पतन अध्याय का अंतरंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि ब्रह्मा में स्थित है वह शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन अब पहले से शांत है। उसका अज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगा है। यही दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 2 का सार। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्तव्य से भागना पाप है, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। यही गीता की नींव है।